भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी से मैंने सुना कि जो नेत्र दान करता है उसको अगले जन्म में आंखें नहीं मिलती हैं। ऐसी लोगों ने मुझसे बातें कही, हम अपनी आंखों का दान नहीं करेंगे वरना अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। अरे मैंने कहा पागल हो नादान, अरे आंख दान करने से अंधे पैदा नहीं होते मेरे भाई। अरे आंख दान करने से तो ये वाली आंखें तो अमर होती ही होती हैं। और मैं तो कहता हूं जो नेत्र दान करता है आने वाले 100 जन्म में आंखों की व्यवस्था करके यहीं से जाया करता है। 100 जन्म तक वो कभी अंधे की पर्याय में पैदा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, हमारी आंखों से हमने तो जिंदगी देख ली ना। कितने लोग हैं जो इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाते हैं। हमारी आंखें तभी सार्थक हैं। अरे हम दुनिया से चले जाएंगे, हम इस दुनिया में ना रहेंगे। अरे हमारी आंखें ऐसी बंद होना चाहिए जीवन के अंतिम क्षण में। ऐसी आंखें बंद करो, ऐसी आंखें बंद करो कि हमारी आंख बंद करने से किसी और की आंखें खुल जाएं तो हमारा मरण करना सार्थक। किसी की तो आंखें खोलो मेरे भाई, क्या करोगे? नश्वर शरीर को जला के नष्ट कर दिया जाएगा, क्या बचेगा? एक मुट्ठी राख नहीं। मैं साइंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूं कि आज उसने इतनी तरक्की की है। पहले कहा जाता था कि पशु का मरने के बाद चमड़ा काम आता है, जानवर का हाथी मर जीता है तो लाख का, मरता है तो 1.25 लाख का होता है। कहा जाता था मनुष्य मरता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज विज्ञान हमें कह सकता है, आज विज्ञान ने चुनौती दे दी इस कहावत को, यदि मनुष्य मरे ना, अरे उससे पहले एक देह के एक एक पार्ट यदि दान कर दिया करता है तो मरकर भी वो इंसान अमर। क्या करोगे इस पुद्गल शरीर का? क्या करोगे इस हाड़ मांस के पोटले का? क्या काम आएगा? खाक बन के मरघट में उड़ता रहेगा। ध्यान रखिए, कुछ करो अपनी जिंदगी में। मैं उस बेटी को आशीर्वाद देता हूं, लाख आंखों का संकल्प लिया है, करोड़ आंख का मैं उसे आशीर्वाद प्रदान किया करता हूं। जाओ, कोई अंधा ना रहे इस धरती पर। भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखने का अवसर सबको प्राप्त होना चाहिए। रुपया पैसा दान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अपने जीवन को दान कर देना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। ध्यान रखिए। आओ, ज्ञान गंगा महोत्सव का आज समापन की ओर है। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने घर के आंगन में ऐसा दिया जलाओ, ऐसा दिया जलाओ, ऐसा दिया जलाओ कि उसकी रोशनी किसी और के आंगन में भी पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा मत करो कि मेरी दीपक की रोशनी किसी और के आंगन में ना चली जाए तो उसे मैं किसी आले में ले जा करके रख दूं। दीपक यदि दहली पर होगा तो दूसरों का घर भी रोशन करेगा, दीपक यदि आले में होगा तो दीवाल को काला कर देगा। मेरे भाई ध्यान रखिए, दीवालों को काला मत करिए, मान्यवर औरों को भी रोशनी दीजिए। अपने घर के आंगन में ऐसा पेड़ लगाओ जिसके फल पड़ोसी भी खा सकें। और इतनी ऊंची दीवार मत उठाओ मेरे भाई कि रास्ते चलता हुआ आदमी हमको दिखाई ना दे। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, ज्ञान गंगा के समापन पर्व पर इतना ही कहूंगा, अमर होना है तो अमरता के काम करना होगा। तरुण सागर महाराज अपने जीवन में इतना काम कर गए कि आज सारी दुनिया उनका नाम ले रही है और सदियों उनका नाम लिया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, जो बहुत शोभा ताई रोज मेरे पास आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं, बहुत भावुक हैं, धर्म में ज़्यादा नहीं जानती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो ज़्यादा धर्म को नहीं जानती है, लेकिन दूसरों के जख्मों पे मलहम लगाती है। ये जीता जागता धर्म हुआ करता है मेरे भाई। दूसरों के आंसू समझती है। आज मेरे कमरे में आई, बोले महाराज मुझे बहुत समझाते थे, कल क्या हो गया था? मैंने कहा शोभा ताई, जब कहीं किसी की मृत्यु होती थी हकीकत में तो हम लोग हंसते थे कि क्या पागल जैसे रोते रहते हैं, लेकिन कल एहसास हुआ, पहली बार हम बैरागियों को ऐसे अवसर ज्यादा नहीं मिलते हैं,
कल एहसास हुआ कि अपनों को खोने का गम क्या हुआ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके नाम से रोज बैठ के रोता रहूं। मैं तो उनका प्रेम तभी जानूंगा जब उनके विचारों को, उनके आदर्श को जीवित रखने का मैं काम कर सकूं, तो वो उनका शाश्वत। जाह्नवी कल सोबत आई, परसों आई, बोले महाराज ये बेटी आपकी। मैंने कहा किस तरह से ले जाऊं? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं ले जा, ध्यान रखिए। लेकिन कहता हूं रक्षाबंधन पर उसने मेरी पिच्छी में राखी बांधी है। मैं कहता हूं कि जाह्नवी शोभा ताई की बेटी नहीं, पुलक सागर की धर्म बहन भी बन गई है। मैं अभी पढ़ रहा था, कई जगह उस बच्ची ने बहुत काम किए हैं, विरायतन में बहुत काम किए हैं। मैं उसको आशीर्वाद देता हूं, और जीवन के किसी भी पल पे, किसी भी क्षण, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आता है, जाओ। तुम्हारा धर्म भाई होने के नाते मैं कहता हूं, जहां तेरे कदम लड़खड़ाएंगे, पुलक सागर उसे थामने का प्रयास करेगा। आवाज को बढ़ाओ, मानवता के लिए कुछ काम करो, परिवारों में लड़ो मत। आपसे निवेदन है, भाई भाई मत लड़ो, देवरानी जिठानी मत लड़ो, महावीर के वंश में पैदा हुए हो, आपसे निवेदन है, शराब मत पियो, नशा मत करो, मांसाहार मत करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैन हो, जैनी की पहचान रखो, दिन से भोजन करो, छान कर पानी पियो। यही गान गंगा तुमको संदेश देकर के जा रही है।